हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। जैसा कि आपको पता है कि हर वीक हम निफ्टी इंडेक्स को एनालाइज करते हैं, जोन्स की फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर कि इंडेक्स में किस टाइम फ्रेम पर कहाँ स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। ये एनालिसिस प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये एक तरीके से जो मार्केट में घटित हुआ है अभी तक वो डिस्कशन है। यहाँ पर कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इंडेक्स में या ऑप्शंस में जाकर ट्रेड करें। तो शुरू करते हैं एनालिसिस। जिन्हें ये पता नहीं है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस वीडियो को आप देखें, उसके बाद एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर होंगी। वापस आते हैं एनालिसिस पर। देखो, लास्ट टाइम हमने वीकली टाइम फ्रेम पर ऐसा समझा था कि जो वीकली में ये सप्लाई जोन क्या था, इन मेकिंग था उस टाइम पर, कि यहाँ पर सप्लाई जोन बनने के चांसेस थे। और अभी देखो आप निफ्टी इंडेक्स में हुआ क्या, तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बना दिया है, जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही क्वालिटी का स्ट्रक्चर है। देखो, ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें लेग इन प्रॉपर होती है, बेसिंग प्रॉपर होती है, लेग आउट एकदम प्रॉपर होती है, वहां पर फॉर्मेशन में कोई डाउट नहीं होता। इस वजह से क्या है, ये सप्लाई जोन काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और नीचे की तरफ जो एक लास्ट मोमेंट पर रिएक्शन आया था, वो कहां पर किस वजह से आया था, वो इस वीकली के डिमांड जोन की वजह से आया था। इस वाले वीकली की डिमांड जोन की वजह से आया था। इसको मैं अगर ऐसे मार्क कर दूं, लास्ट टाइम जो हमने डिमांड जोन को डिस्कस किया था, तो मंथली टाइम फ्रेम को पिक किया था, और मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था कि जो ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है ड्रॉप कैंडल है, और ये दोनों कैंडल बेसिंग कैंडल है, और ये कैंडल रैली कैंडल है। ओके, तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था। इसके अंदर एक डिमांड जोन की फॉर्मेशन थी वीकली की, जिस वीकली डिमांड जोन से प्राइस टच होता है और वहां से हमें एक रिएक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन वो रिएक्शन क्या है, सस्टेन नहीं हुआ। उसके सस्टेन ना होने के पीछे रीजन क्या है, देखो भी हम समझ लेंगे। यहां पर मैं पहले एक प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन मार्क कर देता हूं, सो दैट एक डिमांड जोन की हायर टाइम फ्रेम की मार्किंग कंप्लीट हो जाए। तो देखो, यहाँ पर बेसिंग कैंडल की बॉडी और बेसिंग कैंडल की लास्ट वेक को हमने मार्क कर दिया है। जो बॉडी पहले पड़ती है उसको पहले मार्क किया जाता है डिमांड जोन के केस में, और जो विक लास्ट में होती है उसको मार्क किया जाता है डिमांड जोन के केस में। तो यहां पर देखो ड्रॉप, और यहां पर ऑलमोस्ट है ये विक। तो ड्रॉप टू बेस कैंडल रैली का डिमांड जोन था। ऊपर की तरफ देखो क्या है कि कोई सप्लाई जोन अभी फॉर्म हुआ नहीं है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम यानी मंथली टाइम फ्रेम पर। ये जो रिएक्शन आ रहा है, ये ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ लाया जा रहा है। लास्ट टाइम ऐसा डिस्कस किया था, जो वीक बायर्स होते हैं, जब ऑल टाइम हाई से प्राइस को ऐसे नीचे लाया जाता है, तो जनरल प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशंस की क्या होती है, जो वीक बायर्स होते हैं या जो एक रैली के बाद पार्टिसिपेट किए हुए लोग होते हैं, जिन्हें ये पता चलता है कि निफ्टी ने नया हाई बना दिया है और यहां से एक अपमूव अच्छी कंटिन्यू हो सकती है, जो ऐसे एक जो ऐसी प्रोबेबिलिटी के साथ मार्केट में एंटर करते हैं, उनके लिए ऐसे सेलिंग मूव क्या होते हैं, वीक बायर्स को निकालने के लिए जनरली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के द्वारा किए जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर हमने ये डिस्कस किया था। तो ड्रॉप और ये बेस कैंडल ऑलमोस्ट यहां से शुरू हुई है, थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं, तो लगभग देखो इसी पॉइंट से रिएक्शन आया है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखने चले जाओ, तो एक इमीडिएट रिएक्शन आ गया था यहां सर, ऑलमोस्ट प्राइस को टच करने के बाद इमीडिएट रिएक्शन आया, और वो रिएक्शन लगभग 24930 से 25430, तो एक बड़ी रैली थी 2 दिन जो चली। लेकिन वहां से क्या हुआ, वो प्राइस में क्या हो गया, एक फॉल आ गया। वो फॉल के पीछे रीजन क्या है, देखो, जब सेलिंग एग्रेसिव है, ठीक है, अगर सेलिंग एग्रेसिव है और ओवरलैपिंग प्रॉपर डिमांड जोन में प्राइस नहीं आता ना, तो उसके सस्टेन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सेम चीज हुई, देखो 125 मिनट पर ये सप्लाई जोन फॉर्म किए थे सेलर इंस्टीट्यूशन ने, और इसी सप्लाई जोन का देखो सपोर्ट लेते हुए अगर मैं इसको सप्लाई जोन के टेम्पलेट में मार्क कर देता हूं, तो यहां पर क्या हो गया, एक ड्रॉप कैंडल थी, एक बेस कैंडल थी, एक ड्रॉप कैंडल थी। प्राइस ने इमीडिएट यहां से रिकवरी तो शो की, लेकिन जो सप्लाई जोन था 125 मिनट के सप्लाई जोन को भी बीट नहीं कर पाया, और वहां से इमीडिएट सेलिंग आने को आती हुए में दिख गई। अभी क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो ओवरलैपिंग डिमांड जोन जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, वो जो डेली के प्रॉपर ओवरलैपिंग डिमांड जोन थे ना, देखो डेली का प्रॉपर ओवरलैपिंग डिमांड जोन हमने डेली पर कौन कौन से डिस्कस किए थे। पहला तो ये वाला डिमांड जोन था, जिसको हमने क्या कंसीडर किया था, एग्रेसिव कंसीडर किया था। क्यों एग्रेसिव कंसीडर किया था, क्योंकि ये पार्शियली टेस्टेड है डिमांड जोन। ये जो ड्रॉप टू बेस कैंडल और रैली का स्ट्रक्चर बना है ना, तो लगभग प्राइस एचआरएम मेथड से इस कैंडल के द्वारा, देखो ये जो 3 अक्टूबर की कैंडल है ना, ये कैंडल ओपन ही एचआरएम मेथड के द्वारा इस डिमांड जोन में होती है, और यहीं से बाइंग ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ रैली करता हुआ चला जाता है। चलने को ये डिमांड जोन चल सकते हैं, बट नॉट श्योर। अगेन यहां पर जो ये डिमांड जोन है,
ड्रॉप रैली का और इस वाले डिमांड जोन को, इन दोनों को हमने एज अ मर्जर डिमांड जोन मांगना था। अब ये वाली डिजिटल लाइन और इस वाली डिजिटल लाइन में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों को हम एज अ होल कंसीडर करते हैं। तो ये डिमांड जोन की रेंज निकल कर आती है 24472 से 24320 तक। तो ये वाली डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि ओवरलैपिंग डिमांड जोन है और ओरिजिन की डिमांड जोन है, मतलब जो कंप्लीट सेलिंग आ रही थी उसको रिवर्स करने में इन डिमांड जोन का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ऊपर से क्या है कि हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी है। दूसरी बात यह है कि ऊपर से अगर ये जो डिमांड जोन है, अगर इन बिटवीन मैं सोचता हूं कि अगर यहां से मूव आती है तो फिर वीकली का सप्लाई जोन अहेड है, जो कि एक बड़ा मतलब चैलेंज रहेगा बायर्स के लिए। ये सप्लाई जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, तो इस सप्लाई जोन को फिनिश करना इतना इजी नहीं होने वाला है बायर्स के लिए। तो इस सप्लाई जोन के फॉर्मेशन को अगर हम कंसीडर करेंगे ना, तो स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे, ठीक है। और वहीं पर देखो आप 125 मिनट पर भी को इनसाइड डिमांड सप्लाई जोन होंगे यहाँ पर। देखो इस वाले सप्लाई जोन की उस रेफरेंस में लोकेशन क्या थी, इसी को ओवरलैपिंग, क्योंकि बेस कैंडल इसको ओवरलैपिंग कर रही है, प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं कर रही है। तो ये सप्लाई जोन तो स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से यहां से नीचे आ गया। और ये इससे भी स्ट्रॉन्ग है ड्रॉप बेस ड्रॉप का, और ये ड्रॉप बेस ड्रॉप रैली ड्रॉप। तो मतलब अगर मैं इनकी मार्किंग करने जाऊं तो सप्लाई जोन्स की तो चेन बनी हुई है आगे, और जब तक ये चेन फिनिश नहीं होगी ना, इतना आसान नहीं होगा बायर्स के लिए कंट्रोल लेना। तो लोअर टाइम फ्रेम पर अभी जो मुझे दिखता है, सेलर्स कंट्रोल में दिखते हैं। जैसा कि पिछले दो वीडियो एनालिसिस में हमने यही डिस्कस किया है कि जो सप्लाई जो सेलर्स हैं वो लोअर टाइम फ्रेम पर तो एग्रेसिव हैं, लेकिन हाईयर टाइम फ्रेम पर उतना अभी सिग्निफिकेंस उनका दिखता नहीं, क्योंकि हाईयर टाइम फ्रेम पर कोई सप्लाई जोन फॉर्म नहीं हुआ। जो ये रेड कैंडल्स की लाइन में बना रहा हूँ, जो इनिशियल लाइन और लास्ट लाइन, मतलब प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन, ये बेसिकली सप्लाई जोन के फॉर्मेशन है जिनको हाईयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। ये रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, फिर ये ड्रॉप टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन, फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। तो ऐसे फॉर्मेशन बने हुए हैं। और इन बिटवीन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर बीच में भी देखोगे तो सप्लाई जोन के फॉर्मेशन हुए होंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, जनरली क्या होती है, जो वीक एरिया से बाइंग आती है उनको ये वीक सप्लाई जोन क्या कर देते हैं, होल्ड कर लेते हैं, उसको बाइंग रिएक्शन को सेलिंग रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो बायर के ऑर्डर्स आते हैं, एक्साइटमेंट ऑर्डर्स होते हैं, उनको सेलिंग में कन्वर्ट करके प्राइस को नीचे लाया जाता है। ये जनरली काम करने का मॉडस ऑपरेंडी रहती है इंस्टीट्यूशंस की। तो यहां पर हमने डिस्कस किए हैं डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के फॉर्मेशंस के। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उन्हें थोड़ी चीजें और क्लियर हुई होगी, इस रिएक्शन के बारे में क्लियर हुआ होगा कि ये रिएक्शन क्या है, कैसे आ गया, कैसे ऐसे रिएक्शंस आ जाते हैं, और कैसे जो बाइंग रिएक्शन है वो सेलिंग रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। अगर आपको सीखना है इंडेक्स को एनालाइज करना डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।